क्या आपने कभी सोचा कि एक देश अपनी ताकत का इस्तेमाल शांति से कैसे कर सकता है? क्या एक नदी का पानी किसी देश की किस्मत बदल सकता है? भारत ने ऐसा ही एक कदम उठाया है जो न सिर्फ उसकी अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। जी हां, भारत ने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया है। 22 मेगा बांधों का एक ऐसा मास्टर प्लान जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। यह कहानी है भारत की इच्छा शक्ति, रणनीति और उस दृढ़ संकल्प की जो उत्तर भारत की पानी और बिजली की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो आइए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाएं और जानें कि कैसे भारत अपने हक का हर बूंद पानी इस्तेमाल करने जा रहा है और क्यों पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं। भारत का यह मेगा मास्टर प्लान न सिर्फ तकनीकी और रणनीतिक दृष्टिकोण से अभूतपूर्व है, बल्कि यह भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक ताकत को भी नए आयाम देगा। बात शुरू होती है 23 अप्रैल 2025 से, जब भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का ऐलान किया। यह समझौता, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी के बंटवारे का आधार था। इसके तहत पाकिस्तान को इन नदियों का 80% पानी, यानी हर साल 99 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता था। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि वह इस पानी का हर बूंद अपनी समृद्धि के लिए इस्तेमाल करेगा। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती और अर्थव्यवस्था इन्हीं नदियों पर निर्भर है। भारत का यह कदम न सिर्फ पानी की जंग है, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाएगी। भारत ने इस मास्टर प्लान के तहत 22 मेगा बांध बनाने की योजना बनाई है, जो भाखड़ा नांगल जैसे विशाल बांधों की तर्ज पर होंगे। भाखड़ा नांगल, जो सतलुज नदी पर बना है, 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करता है और पंजाब व हरियाणा की हरित क्रांति का आधार रहा है। अब सोचिए, 22 ऐसे बांध। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की इच्छा शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। इन बांधों का निर्माण न सिर्फ पानी को स्टोर करेगा, बल्कि बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और सूखे से निपटने में भी मदद करेगा। उदाहरण के लिए, रावी नदी पर बना शाहपुरकंडी बांध पहले ही पूरा हो चुका है, जो 10,150 क्यूसेस पानी को रोककर पंजाब और जम्मू कश्मीर की खेती को नई जिंदगी दे रहा है। इसी तरह चेनाब नदी पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 850 मेगावाट और झेलम की सहायक नदी पर किशनगंगा प्रोजेक्ट 330 मेगावाट तेजी से प्रगति कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ पानी रोकेंगे, बल्कि बिजली उत्पादन के जरिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों की तस्वीर बदल देंगे। इन बांधों की खासियत यह है कि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं। उदाहरण के लिए, किशनगंगा प्रोजेक्ट हर साल 1 करोड़ 13 लाख मिलियन यूनिट बिजली पैदा करता है, जो जम्मू कश्मीर की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। रतले प्रोजेक्ट, जो चेनाब नदी पर बन रहा है, 850 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके अलावा पकलदुल प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट और बुरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 800 मेगावाट जैसे अन्य प्रोजेक्ट्स भी प्लानिंग स्टेज में हैं। ये बांध 100 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी स्टोर करेंगे, जिससे बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटा जा सकेगा। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ये प्रोजेक्ट्स पर्यावरण के अनुकूल हों। मिसाल के तौर पर, किशनगंगा प्रोजेक्ट में रन ऑफ द रिवर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो पानी के प्रवाह को बिना रोके बिजली पैदा करता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बांध बनाने की राह आसान नहीं है। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में 10 से 15 साल और अरबों रुपए की जरूरत होगी। फिर भी भारत के इंजीनियर्स और सरकार इस मिशन को पूरा करने के लिए कमर कस चुके हैं। भारत ने एक 3 स्तरीय रणनीति बनाई है: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में मौजूदा बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जैसे शाहपुरकंडी और ऊंझ प्रोजेक्ट।
मिड टर्म में नए बांध बनाए जाएंगे और लॉन्ग टर्म में भाखड़ा जैसे मेगा बांधों का जाल बिछेगा। इस रणनीति से न सिर्फ भारत की खेती और बिजली की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि उसकी रणनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं। उनकी 80% खेती और अर्थव्यवस्था सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 बड़े बांध मंगला और तरबेला हैं, जो मिलकर 14.4 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर कर सकते हैं। यह उनके सालाना पानी के कोटे का महज 10% है। अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे, फसलें तबाह हो जाएंगी और उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। 2016 में पाकिस्तान के सीनेटर सरताज अजीज ने कहा था कि अगर भारत ने पानी रोका तो यह युद्ध का कारण बन सकता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल शांति से करेगा। भारत का यह कदम पाकिस्तान को नए बांध बनाने और जल संरक्षण की नीतियां अपनाने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन उनके पास न समय है और न ही संसाधन। भारत ने पहले ही पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का 95% पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 2019 की एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर जैसे बांधों ने भारत को 33 मिलियन एकड़ फीट पानी का पूरा फायदा उठाने में मदद की है। अब पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब पर भी भारत ऐसा ही करिश्मा करने जा रहा है। मिसाल के तौर पर रावी की एक सहायक नदी पर बन रहा एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 925 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करेगा, जो खेती और बिजली उत्पादन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। भारत के इस कदम से न सिर्फ उसकी अपनी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि वह क्षेत्रीय ताकत के रूप में और मजबूत होगा। सिंधु जल समझौता, जो 3 युद्धों के बावजूद 1960 से चल रहा था, अब निलंबित हो चुका है। भारत ने सितंबर 2024 में इस समझौते की समीक्षा की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद भारत ने न सिर्फ पानी की सप्लाई रोकने की योजना बनाई, बल्कि स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक रिपोर्ट्स भी बंद कर दीं, जो पाकिस्तान की खेती और सिंचाई की प्लानिंग के लिए जरूरी थीं। इससे पाकिस्तान का पूरा सिस्टम चरमरा सकता है। भारत की लॉन्ग टर्म रणनीति में अगले 15 सालों में सिंधु बेसिन में 22 मेगा बांध बनाने का प्लान है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे पकलदुल और बुरसर पहले ही प्लानिंग स्टेज में हैं। ये बांध न सिर्फ पानी स्टोर करेंगे, बल्कि बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं से भी निपटेंगे। आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।